पता है ये 2 दिन हमने इतनी मस्ती की, मैंने सब कुछ किया जो उन्हें चाहिए था और उन्होंने भी मेरी सारी बात मानी। मेरी लाइफ के बेस्ट 2 डेज थे ये, और अब उनकी लाइफ के बेस्ट डेज शुरू हो जाएंगे। We need to meet now. मैं अभी आती हूँ। तो चिंता मत कर विकी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। आप स्ट्रेस मत लो, I'll handle it। स्ट्रेस की गल है, वो मेरी नई फिजियो है ना डॉक्टर शर्मा, उसने तो मेरे को एकदम स्ट्रेस फ्री कर दिया, एकदम मेरे पैर भी ठीक हो रहे हैं, हार्ट भी ठीक हो रहा है। She's too good, I'm telling you। अरे पा वो सब छोड़ो ना, वैसे भी पलक भाभी कस्टडी फाइल तो कर नहीं रही है। एंड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आया। वो मेरा अंकल का बेटा है ना नकुल, उसने मुझे कॉफी पे इनवाइट किया। डैड की फिजियोथेरेपिस्ट ने सब कुछ किया ना। नौकरी से कब निकालने की सोच रहा है तू? भाई आफ्टर ऑल बाकी ट्रीटमेंट का सवाल है ना, और थेरेपी कब खत्म होगी ये तो डॉक्टर ही बताएगा, पेशेंट थोड़ी ना बता सकता है। तेरी थेरेपी शुरू करूंगा। अब भाई 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 वन थिंग एट अ टाइम, पहले कस्टडी, उसके बाद हम फिर विल टेल द गर्ल्स दैट द सिचुएशन इज परमानेंट। देखो तब तक भाभी ठीक हो जाएंगे, फिर तो भाभी की छुट्टी। वील गेट द फ्लैश ऑफ पाउंड आउट ऑफ, आई मीन अ पाउंड ऑफ फ्लैश आउट ऑफ इट। दवाई नहीं खा, मैं नहीं रह सकता उसके साथ। ठीक है भाई, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप मत करो, बट ऑप्शन इतना बुरा भी नहीं। पागल हो गया है, बुरा नहीं है, इससे बदतर ऑप्शन मैंने आज तक सुना नहीं है। इससे अच्छा शूट माय सेल्फ मैन। भाई आई मीन आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो सब कुछ सॉर्ट हो जाए, और वैसे भी लीगल मामला है, तो आई थिंक यू शुड डू इट। सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ, एंड पा को भी पता नहीं चलेगा, यू नो। अरे बट वो तो ऑलरेडी बच्चों को छोड़ चुकी हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? पापा पापा मम्मा क्यों नहीं मिलना है हमसे? आ जाएंगे बच्चा, आप खेलो। भाई मैं तो कहता हूँ यू शुड डू इट, वरना ये बच्चे को भी ये लगेगा कि आप उनकी माँ से आप मिलने नहीं देते उन्हें। हायरन में प्रॉब्लम हो सकती है भाई, थिंक अबाउट इट। हाँ ऑफिस आई हूँ, प्लीज भी सर को बताने की मैं अब नहीं आ सकती, मेरा काम खत्म हो गया। पलक लेकिन जॉब तो चाहिए ना। नहीं यार, अब नहीं होगा मुझसे, ये दिल्ली रात नहीं आती। मैं क्या बोलूँ तुझे पलक? ठीक है ओके बाय। इसे क्या हुआ? हेलो शिवा, पलक दिल्ली छोड़ के जा रही है, तो जल्दी से कुछ कर प्लीज। वो अभी जा रही है वीपी अंकल को बताने कि ट्रीटमेंट इज ओवर। आपने बुलाया? बैठ। आपका जॉन्डिस कैसा है? जॉन्डिस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और मैं अच्छी हूँ। परेशान है? लॉयर ने एक नया स्यापा खड़ा कर दिया। पता चला मुझे। कैसे? शिवी ने बताया। शिवम की पेट में कुछ नहीं टिकता। कोई बात नहीं बच्चे, लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इतनी सी बात है, इतना तो तू कर ही सकता है। आप तो जानती हो उसने क्या किया था मेरे साथ। इसके साथ जाके रहूंगा मैं पागल हो जाऊंगा। Can't do this। थोड़े दिनों की बात है, बर्दाश्त कर ले। दिया और जिया के लिए तो कितना प्यार करता है उनसे, और उनकी माँ तो उन्हें चाहती भी नहीं ना। अच्छा खासा मुंबई जा रहा था। अच्छा हुआ ना नहीं गया, नहीं तो मैं दिया और जिया को कभी देख ही नहीं पाती। पता है बिल्कुल तेरे जैसी दिखती हैं, हरकतें भी तेरी वाली हैं, डीट। हमारे लिए कर ले, रौनक लगा दी है घर में बच्चियों ने। मैं बाद में मिलता हूँ आपसे।
आप ठीक हो? मेरे बेटे की एक्स वाइफ वापस आ गए हैं। वो अपनी 2 प्यारी सी बेटियों को मेरे घर छोड़कर चली गई। कोई औरत ऐसा करती है क्या? सर, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। कई बार लाइफ में हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट देयर इज ऑलवेज अ रीजन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़की का दिल है भी या नहीं। What is this? रेसिपी लड्डू की। अरे पागल, इसकी क्या जरूरत है? तुम तो घर पर आकर ममता को सिखाओगी ना। सर, आई हैव टू गो। तुम छोड़ के जा रही? देयर इज एन इमरजेंसी, आई हैव टू गो बैक। फैमिली मैटर है। वापस कब आओगे? आई वोंट बी एबल टू कम बैक। Listen, अगर तुम्हारा वो नालायक हस्बैंड तुम्हें हैरान कर रहा है ना, तो यू टेल मी, मैं उसे सीधा कर सकता हूँ। यू डोंट हैव टू गो। आई विश चीजें सॉर्ट आउट हो सकती, पर नहीं हो सकती। बट यू नो व्हाट, अब अपनी एक्सरसाइज टाइम पे करेंगे, प्रॉमिस? क्या बेटा, मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है। मेरी लाइफ में इस वक्त इतनी टेंशन्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। पूरे दिन में बस तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारता था वही मेरा सुकून का वक्त था, और अब तुम नहीं जा रही। आई विश आई कुड स्टे बैक। इन 6 महीनों में मुझे कभी अपने पापा की याद ही नहीं आई, बिकॉज़ आई हैड यू। काश मेरी इस डिसफंक्शनल फैमिली में तुम्हारे जैसी एक समझदार लड़की होती। You have to go. डोलोगे भी? मेरा आइडिया नहीं था। Hello everybody, शिवम is here with pizzas. केला खा खा के थक गया था मैं। तुम्हारे घर में केलों के अलावा कुछ नहीं है क्या? Junk food for you. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगले 15 दिन तक मैं जी और दिया यहीं रहने वाले। Hello everybody, शिवम is here with pizzas. केला खा खा के थक गया था मैं। तुम्हारे घर में केलों के अलावा कुछ नहीं है क्या? Junk food for you. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगले 15 दिन तक मैं जी और दिया यहीं रहने वाले। क्यों? क्या हुआ? जिया दिया, जाके हैंड्स वॉश करके आओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी मन भर गया अपने बच्चों के प्यार से? नमस्ते पलक जी, आइए। ऋत्विक प्लीज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी कपल को कोर्ट इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देता। शादी करना शायद आसान हो, लेकिन इसको कानूनन तोड़ना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, हमें जज को कन्विंस करना है कि बच्चों की खातिर आप दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए आप दोनों को 15 दिन एक साथ रहना होगा, वरना कोर्ट आपको 6 महीने रहने के लिए कंपेल करेगा। नाउ यू बोथ नीड टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, 15 डेज और 6 मंथ्स। 15 डेज क्यों? हम म्यूचुअली डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है इन सब चीजों की? हाँ, मैं कुछ डिमांड भी नहीं कर रहा ना, मैं एग्रीइंग ऑन ऑल हिज टर्म्स। मैडम, ये तो और भी डाउटफुल है। हो सकता है मेरे क्लाइंट ने आप पर दबाव डाला हो। ये वर्कआउट नहीं करेगा। आप प्लीज कुछ और वेट निकालिए। वकील साहब, आप क्या चाहते हो? ये डिवोर्स केस मर्डर ट्रायल में कन्वर्ट हो जाए। और वैसे भी ना 15 डेज का लॉजिक मुझे समझ गया ना, मैंने कहीं नहीं सुना है। आप प्लीज डिवोर्स के लिए फाइल कीजिए। हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं?
पलक, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा। देख, सो कूल ना, बैटरी ऑपरेटेड है, अमेजिंग ना। ऋत्विक, ये तुम्हारे लिए। क्या तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अरे जिया दिया का ख्याल रखना है उसको, दिस विल हेल्प हिम राइट। और इसका एक और यूज भी है, अगर तुम पे कोई अटैक करे तो। देखिए आप दोनों मुझे लॉ मत सिखाइए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई और वकील कर लीजिए प्लीज। गुड आइडिया। भाई फालतू वकील साहब क्यों ले रहे हो पंगा? वैसे भी 15 दिन की बात है ना, और 15 दिन के बाद तो फिर जिंदगी भर का छुटकारा। Listen, the lawyer was telling कि जज 6 महीने तक भी लगा सकते हैं। देख यार, 15 दिन की बात है, जिया दिया की हेल्प हो जाएगी यार। इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर देम, इट्स लाइक इजी फॉर यू आल्सो। रिकी को तो समझा सकती है कि कैसे जिया दिया का ख्याल रखना है एंड एवरीथिंग। जिया दिया को लगना चाहिए ताकि उनके माँ बाप ना दोस्त हैं। $15 days. Not a second more. Anything to get rid of you. ये आपका चेक पलक। वैसे तो आज हॉलीडे था, पर वीपी सर ने कहा था दैट देयर शुड बी नो डिले। Thank you. बेटा सनाया पढ़ाई में हमेशा होशियार रही है। वो चाहती है कि शादी के बाद वो काम करे। आई होप आप लोगों को इस बात से कोई एतराज ना हो। ऑफ कोर्स नॉट अंकल। अच्छा लगा सुन के। वो वैसे भी इतनी क्वालिफाइड है, वैसे भी मुझे हाउसवाइफ नहीं चाहिए। तुम्हारी बात सुन के दिल को तसल्ली हुई। सनाया रोज मुझसे पूछती, पापा ऑफिस आऊं? कैन आई जॉइन ऑफिस? कैन आई कम टू ऑफिस? अब शादी के बाद चाहे वो तुम्हारे ऑफिस आए या मेरे, बात तो एक ही है। बिल्कुल। एक काम करते हैं, we'll have one more meeting and we'll discuss your future at length. And if I can be of any help, I'll be happy to help. अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। आई नो वो मोटी है और वैसे भी मुझे उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है बस, और मेरे ख्याल से सही है। Who will finance my luxuries then? पापा सॉरी, पापा मम्मा ने हमें डांटा। क्यों? मम्मा कह रही थी कि जाके पापा से दोस्ती कर लो। ये मिर्ची विर्ची, ब्लैक पेपर, ये सब डाल के क्या इरादा तुम लोगों का? चिल्ली बहुत ऊपर थी। ओए, ये चिली विली नहीं चलेगा आज के बाद, ओके? प्रॉमिस करो। गप्पू कहीं की। इधर आ। पापा होमवर्क। होमवर्क? प्रोजेक्ट। मम्मी कहाँ है? ऑफिस। जाओ लेके आओ सब कुछ। रेडी? चलो बताओ प्रोजेक्ट क्या? ये तुम लोगों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स क्यों पहने हुए? मम्मा बोलते हैं कि लग जाएगी। वेरी स्मार्ट। सेफ्टी के। मत करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मुझे बहुत खारिश हो रही है, शायद एक्सपायर्ड है ये। हंस क्यों रही हो तुम दोनों? खुजली वाला पाउडर। मतलब तुम दोनों ने इसमें इधर वापस आओ यहाँ पर। अभी खुजली वाला पाउडर डाला तुम दोनों ने इसमें। बदतमीजों, मैं जानता हूँ तुमसे ये कौन करा रहा है, तुम्हारी मॉम करवा रही है ना। आने दो उसको वापस। क्या हुआ है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं फोन डिस्कनेक्ट करूं, इसका मतलब मैं बिजी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों के साथ ये बेवकूफियां प्लान करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? क्या बोल रहे हो तुम? तुम इनको ये सब सिखाओगी और खुद एंजॉय करने जाओगी तुम? हाँ, क्या हुआ? क्लबिंग छोड़ो और घर आओ अभी और इनको होमवर्क करवाओ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? रीवा ने बताया, और कौन बताएगा मुझे? हाँ, तू माल लाया ना, ऐसी ड्रिंक बनाऊंगा कि आज तो MMS शूट हो ही जाएगा। बस एक बार मैं ये डील क्रैक कर दूंगा तो डैड से जाके अपना हिस्सा मांगूंगा। Then finally we both will be settled, Sachi. Well, ऋषभ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और कौन रोकेगा मुझे? रिकी और पलक के बच्चे रोकेंगे तुम्हें।
आई नो वो मोटी है और वैसे भी मुझे उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है बस। और मेरे ख्याल से सही है। हु विल फाइनेंस माई लग्जरीज देन? वो चाहती है कि शादी के बाद वो काम करे। आई होप आप लोगों को इस बात से कोई एतराज ना हो। ऑफ कोर्स नॉट अंकल। पापा ने उसके लिए एक मैच ढूंढा है एंड दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है ना आजकल में रोका भी हो जाएगा। तू मार लाया ना, ऐसी ड्रिंक बनाऊंगा कि आज तो हमें शूट हो ही जाएगा। आई नो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। सोच ले अब क्या प्लान है। सोच ले अब की बार कैसे तंग करेगी मुझे। आ गई नई खुराफात, ब्रिंग इट ऑन, मैं भी देखता हूं। हेलो सेतु, अब क्या कर रही है अभी? मिल सकती है? नहीं, मैं अब भी आ रही हूँ। हमें नकुल और शनाया करो का नहीं होने देना है। What? Are you sure? Yes, I am sure. ये नकुल बहुत बड़ा ड्रगी है। मैंने खुद सुना है, वो शनाया के बारे में बोल रहा था कि she's a big trophy wife to have in society, but he's planning something really bad. वो चीट कर रहा है शनाया को। Not again, पलक। वो ऑफिस भी आया। You know, पीपी सर उसे किसी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करने वाला है। उसे अपने किसी फ्रेंड से रेप ड्रग भी लिया है। I don't want to say it, but MMS. तुम लोग कुंडली उंडली क्यों नहीं मैच करवाते भाई? ऐसे लोग हमारे पल्ले क्यों पड़ते हैं? Maybe it's a curse, some past life curse. Yeah, Noon family is cursed. कोई भी शादी सीधे तरीके से होती नहीं है। I mean, यार विजय अंकल को लेडीज वाले काम करने की जरूरत क्या है यार? मुझे ये बता, मॉर्निंग वॉक पे तो शादियां फिक्स होती हैं। जब परिवार देखा भला ही नहीं है तो व्हाट्स द रश? तुम समझा सकते हो ना वीपी सर को, तुम घर पे रहते हो ना। तुम इसको क्यों चिल्ला रहे हो यार? We have to do something about it. You can always tell them. भाई प्लीज रिएक्ट मत करना भाई। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? Yes. अगर हमें शनाया को बचाना है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। हेलो। हाँ शनाया, कहाँ हो तुम? भाई मैं तो नकुल के घर पे हूँ। वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो रीवा और अमन के साथ कैफे जाने वाली थी ना? प्लान तो वहीं जाने का था, लेकिन नकुल को रियलाइज हुआ कि उसने गलत एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया और कल उसका बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम है, सो आई थॉट आई जस्ट हेल्प हिम प्रिपेयर। सो आई थिंक डिनर प्लान्स तो कैंसिल्ड है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रहो, रीवा को फोन कर देना, ढूंढ रही होगी तुम्हें। ओके बाय। इसकी बिजनेस कम्युनिकेशन की माँ बहन तो मैं करूँगा अब। चलो नकुल मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख तूने ये चांस तो लूज कर दिया है। नाउ डोंट लेट दिस वन गो ऑफ। बस एक बार उस मोटी का एमएमएस बन जाए, फिर तू ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तेरा मोबाइल गुम हो गया है। मोटी को ये बताना कि ये वीडियो उन खूबसूरत पलों की यादों के लिए बना है। उसके बाद मैं अनजान ब्लैकमेलर बनके उससे पैसे मांगूंगा। डन? Yeah. Cheers. One more thing. I have very special thing. सॉरी स्वीटहार्ट, मैंने हमारी डेट खराब कर दी। इट्स ओके, सम अदर टाइम। और वैसे भी एक स्टडी डेट है, भूलो मत। मैं तुम्हारे लिए घर से नोट्स बना के लाई हूँ। I don't believe this. पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आते हैं डैड सारे उल्लू के पट्टे। उन्हें थोड़ी पता है कि उस लड़के के क्या इंटेंशंस हैं। I'm telling you, you guys are cursed. कोई शराब वराब है नून्स के ऊपर, तुमने तो नहीं कोई डाला? Sorry, I didn't. Doesn't change anything.
Yeah, nothing does. ये लो ना जूस। थैंक यू। तुम भी लो। अरे मैं लेता हूँ। और ये सब खातिरदारी छोड़ो यार, तुम्हारा कल एग्जाम है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कहाँ देख रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं। कल एग्जाम में फेल नहीं होना है, पढ़ो ये। इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में? शनाया, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो रोके की कुछ रस्में डिस्कस करनी थी। कहाँ है नकुल? ये रहा। इसे क्या हुआ? सो गया है। अब नोट्स बना ले। बेबी यार मुझे चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर से आ रहे? मेरा पढ़ने का मन नहीं है, सर घूम रहा है मेरा। यार कल एग्जाम है तुम्हारा। नहीं यार, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। नकुल, तुम्हें क्या हो गया है नकुल? मैं नहीं पढ़ूंगा, बाद में। मैं एक्चुअली निकल ही रही थी बिकॉज ये अचानक से ही डोज्ड ऑफ। आई जस्ट गेट माई बैग। चलो I'll drop you home. I heard him in the cafe. I heard him in the car. वो ऑफिस भी आया था. Stop it, Palak. Just stop it. अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, it's not gonna happen. So for God's sake, just stop it. End it right now. तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा झूठ बोलूंगी just so that you like me? Okay. Explain कि क्या हुआ वहां पर? इतनी सारी बकवास की तुमने, कुछ भी नहीं हुआ ना वहां पर? अब मैं जाके क्या करने वाला था? I believed you again. Okay. क्या हुआ? अगर ऐसा कुछ भी होता तो शनाया हमें बता देती ना। She wasn't even drunk, पलक। No. Even I am surprised कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। Even I am Really, पलक? You're surprised कि मेरी बहन के साथ वो सब नहीं हुआ जो तुम डिस्क्राइब कर रही थी? ऋत्विक, I am glad कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। But that guy is all about money. सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, पलक। You're sick. You know what? I can't stand this. मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहता। तो this, the court. I'm not dealing with this anymore. मैं घर जा रहा हूँ, अपने बच्चों को भी साथ लेके जा रहा हूँ। Fine. कोई शौक नहीं मुझे नाटक करने का। जाओ मेरे घर से ले जाओ अपने बच्चे। एक और बात। आज के बाद मेरे घर से, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे डैड से और मेरे बच्चों से दूर रहना पलक। Don't even come near. कोई शौक नहीं था मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आने का। तुम्हारा भाई ढूंढ के लाया था मुझे। पोस्ट करके लाया था ना, उठा के लाया था ना तुम्हें।
तुमने रीवा के लिए जो किया, I'll always be grateful. डैड की ट्रीटमेंट की, I'm sure you'll be paid very well for that. बच्चों की कस्टडी के लिए फाइट नहीं किया. Thank you. I never said this, पलक. लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया था वो मैं भुला नहीं पाया हूं. मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तुम्हें for what you did to me. Ruined it. तुम बहुत ही बुरी इंसान हो. And I can't deal with it anymore. This ends tonight. मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूं.